सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, संस्कृत और हिंदी व्याकरण में रीट भर्ती के लिए हमने समासों के बारे में पढ़ा था। समास के लगभग 8 भाग हैं, वो इससे पहले डाले जा चुके हैं। आज समास का 9वां पार्ट लेकर के हम आपके सामने आए हैं। इस भाग में हम नए तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे कि नए तत्पुरुष समास कहाँ होता है और इसमें कैसे विग्रह आदि कार्य किए जाते हैं। देखिए, यदि कोई भी सामासिक पद अपने पास में आ रहा है और उस सामासिक पद में हम प्रथम पद को देखेंगे, यदि प्रथम पद के रूप में हमारे पास ए, अन या फिर ने अव्यय शब्द लिखा हुआ मिलता है तो वहाँ हम अब नए तत्पुरुष समास मानते हैं। ए, अन और ने अव्यय शब्दों के साथ साथ एक और शर्त हमें इसमें देखनी है। वो शर्त क्या होती है कि जो दूसरा पद है, द्वितीय पद है, उसमें जब हम ए, अन या ने उपसर्ग जोड़ते हैं तब ये द्वितीय पद को विलोम शब्द में यदि परिवर्तित कर देते हैं तो वहां पर हम नए तत्पुरुष समास मान लेते हैं। अथवा एक और पहचान इसकी होती है कि यदि हम किसी पद का अर्थ लगाते हैं और अर्थ लगाने पर प्रथम पद है वो नहीं अर्थ को प्रकट करता है तो नहीं अर्थ प्रकट होने पर नए तत्पुरुष समास माना जाएगा। तो आइए देखते हैं नए तत्पुरुष समास कहाँ होता है, कैसे होता है, कैसे हम विग्रह करेंगे और कैसे इसका समस्त पद बनाएंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को लेते हैं कि नए तत्पुरुष होगा कहाँ पर। तो देखिए, यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद के रूप में, पहला पद है उसको हमें देखना है, प्रथम पद के रूप में ए, अन या ने अव्यय शब्द लिखे हुए हों। ये संस्कृत के है, ए, अन और ने 3 अव्यय शब्द हैं। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में 5 अव्यय हो सकते हैं। ए, अन, ने के अलावा ना और अन, ये अव्यय शब्द भी आ सकते हैं। तो हिंदी में 5 अव्यय शब्द हैं, संस्कृत में 3 अव्यय शब्द हैं। ये अगर आपको प्रथम पद में लिखे हुए मिल रहे हों तथा ये अव्यय शब्द मूल शब्द यानी जो दूसरा पद है उस द्वितीय पद को विलोम शब्द में भी बदल रहे हों, ए, अन, ने अव्यय शब्द होने चाहिए तथा ये द्वितीय पद को विलोम शब्द के रूप में भी परिवर्तित कर रहे हों तो वहां पर नए तत्पुरुष समास मान लिया जाता है। ये तो इसकी परिभाषा हुई कि नए तत्पुरुष होता कहाँ पर है। फिर हम इसका विग्रह करते हैं। तो विग्रह करने का तरीका क्या होगा? तो विग्रह करने का इसका जो तरीका है उसको देखें तो तरीका क्या काम में लेना है। इस समास के पदों का विग्रह कार्य करते समय जो समस्त पद में ए है या अन है या ने है या हिंदी में ना और अन है तो उन अव्यय शब्दों को तो हटा देना है और हटा करके उसकी जगह पर हमें ने शब्द लिख देना है। जब भी विग्रह करने के लिए कहा जाता है तो जो भी प्रथम पद में अव्यय है, ए, अन, ने, अन जो भी है उसको हटा देना है और हटा करके क्या लिखना है, ने लिखना है और फिर उसके साथ द्वितीय पद को जोड़ देना है। एक तो ये विग्रह करने का तरीका होगा। दूसरा, मान लीजिए विग्रह दिया हुआ आ जाता है और उसका हमें समस्त पद बनाना है तो समस्त पद बनाते समय क्या ध्यान रखना है, उसका नियम क्या होगा? तो वो है कि इस समास में विग्रह से समस्त पद बनाते समय, इस समास में विग्रह से समस्त पद बनाते समय जो ने है, समस्त विग्रह का जो ने है उस ने को हटाना है और उसको हटा करके या तो ए जोड़ना है या अन अव्यय शब्द जोड़ना है। ए या अन दोनों में अंतर क्या होता है, कहाँ ए जुड़ेगा और कहाँ पर अन जुड़ेगा? तो इसका नियम यह है कि विग्रह कार्य में द्वितीय पद है, वो द्वितीय पद यदि किसी स्वर वर्ण से आरंभ हो रहा है, द्वितीय पद स्वर से आरंभ होता है तब तो समस्त पद में अन जोड़ दिया जाता है। स्वर से आरंभ होने पर तो अन जोड़ना है। और यदि द्वितीय पद किसी व्यंजन वर्ण से आरंभ हो रहा हो तो फिर वहां समस्त पद में ए जोड़ा जाएगा। ध्यान रखें, स्वर से आरंभ होने पर अन जोड़ना है और व्यंजन से आरंभ होने पर ए जोड़ा जाता है समस्त पद बनाने के लिए।
और विग्रह करना हो तो जो अव्यय है उसको हटा दो और उसकी जगह पर न लिख दो। कैसे? देखिए, इसके कुछ उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं। पहला है असुबह। असुबह इस पद में समास बताओ। तो शुभ का विलोम होता है अशुभ, अ अव्यय जुड़ गया तो यहाँ नय तत्पुरुष समास माना जाएगा। और इसका विग्रह करो तो विग्रह कैसे करेंगे? ए को हटा दो, उसकी जगह पर न लिख दो तो न सुबह, ये इसका विग्रह कार्य हो जाएगा, नय तत्पुरुष समास माना जाएगा। ऐसे ही पद है अनुपयोगी। अनुपयोगी, उपयोगी शब्द का विलोम शब्द बताओ तो अनुपयोगी हो जाता है। तो उपयोगी का विलोम अनुपयोगी होने के कारण यहाँ नए तत्पुरुष माना जाएगा। और विग्रह करो तो अन है उसको हटा दिया, उसकी जगह पर न लिख दो और फिर द्वितीय पद उपयोगी को लिख दिया तो न उपयोगी इति अनुपयोगी नए तत्पुरुष समास हुआ। ऐसे ही अनस्वर है, इसका हमें विग्रह करना है। तो ए नस्वर दो पद हैं तो ए को हटा करके न लिख दो और फिर द्वितीय पद नस्वर है उसको लिख दिया तो न नस्वर है इति अनस्वर है। नस्वर यानी नासवान, और जो नासवान नहीं है उसे अनस्वर कह देते हैं तो यहाँ पर भी नए तत्पुरुष समास माना जाएगा। ऐसे पद आ गया अनिस्वर है। इसमें समास कौन सा होगा? तो समास नए तत्पुरुष है। और विग्रह करो तो विग्रह कैसे करेंगे? न ईश्वर है इति अन ईश्वर है, ये इसका समस्त पद बनेगा, न ईश्वर है विग्रह हो जाएगा। और समास का नाम पूछे तो नए तत्पुरुष समास होगा। इनमें उल्टा भी आप देख सकते हैं, जैसे न सुबह है ये विग्रह दे दिया और कहा समस्त पद बनाओ तो न को हटा करके हमें ए या अन लिखना है। अब कौन सा लिखें? तो द्वितीय पद में देखो से व्यंजन वर्ण से आरंभ है तब तो ए जुड़ गया, ए सुबह बना। और न उपयोगी, इसका हमें समस्त पद बनाना है तो द्वितीय पद उपयोगी उ स्वर वर्ण से आरंभ है तो अन जुड़ेगा, अन अव्यय जुड़ करके अन उपयोगी अनुपयोगी बन जाएगा। ऐसे समस्त पद बनाने का तरीका होगा। ऐसे देखिए अहितम में समास तो हित का विलोम अहित होता है तो ने तत्पुरुष होगा। और विग्रह करो तो न हितम। फिर अनिजत, तो इसमें न एजत, एजत यानी गति करने वाला, और अनएजत गति नहीं करने वाला, जो गति नहीं करता है उसे अनिजत कह देते हैं। समास ने तत्पुरुष होगा। ऐसे ही अनादि, आदि जो आदि यानी आरंभ और जिसका कोई आदि आरंभ नहीं है उसे हम अनादि कह देते हैं, ने तत्पुरुष होगा। ऐसे ही अनंतम, जिसका अंत नहीं है उसे अनंत कह देते हैं तो नहीं अर्थ आ गया तो न अंतम, ये नए तत्पुरुष समास माना जाएगा। कहने का भाव ये है, विग्रह करना है तो अव्यय को हटा करके न जोड़ दो, और समस्त पद बनाना है तो न को हटा करके ए या अन अव्यय जोड़ दो। व्यंजन है तो ए जोड़ देंगे और स्वर है द्वितीय पद के आरंभ में तो अन जोड़ दिया जाएगा। और उदाहरण देखें तो पद है अज्ञानम का विग्रह क्या होगा? तो न ज्ञानम। अनेकम का विग्रह न एकम। अनृतम, इस पर ध्यान देंगे, अनृतम का सही विग्रह क्या होगा? एक ऑप्शन तो आता है कि न ए जो है वो न नृतम होगा, एक आ जाता है न रीतम होगा। अब दोनों में से सही कौन सा है? तो अर्थ देखें, अनृत का अर्थ होता है झूठ, असत्य, और रित यानी सत्य, तो रित का ये विलोम है इसलिए यहाँ पर अन जोड़ा गया है। री स्वर है, स्वर से आरंभ होने के कारण अन अव्यय जुड़ करके अनरीतम बना हुआ है तो न रीतम इसका विग्रह होगा, ने तत्पुरुष माना जाएगा। ऐसे ही अनसनम का विग्रह क्या होगा? एक ऑप्शन तो है न नसनम और एक है न असनम, तो सही उत्तर है न असनम। असनम यानी भोजन, और भोजन नहीं करना अनशन कहलाता है। यहाँ भी भोजन नहीं, नहीं नकारात्मक अर्थ आ गया तो नए तत्पुरुष समास माना गया है, न असनम इति अनसनम। ऐसे ही न अश्व है, इसका समस्त पद बनाओ तो अश्व है व्यंजन स्वर से आरंभ है, ए स्वर है तो अन जोड़ करके अनस्व है, ये समस्त पद बनेगा, नए तत्पुरुष समास माना जाएगा। ऐसे ही न अद्यतनम, इसका समस्त पद बनाइए तो ये भी ए स्वर से आरंभ है तो अन जोड़ करके अनद्यतनम,
ये समस्त पद बनाएंगे और नए तत्पुरुष समास यहाँ मान लेंगे। ऐसे ही नए अव्यय वाले उदाहरण भी कुछ देखते हैं। नास्तिक है का विग्रह क्या होगा? तो न आस्तिक है, जो आस्तिक नहीं है वही नास्तिक कहलाता है, तो ये भी ने तत्पुरुष समास हुआ। ऐसे न गण्य है, जिसकी कोई गिनती नहीं हो वो नैगण्य कहलाता है, जो गणना करने योग्य नहीं है उसको नैगण्य कह देते हैं। तो नैगण्य है इति नगण्य है, न का न अव्यय रखते हुए यहाँ पर हम नए तत्पुरुष समास मान लेते हैं। ऐसे ही न एकधा, इसका समस्त पद बनाइए। तो इसका समस्त पद दो तरह से हम बना सकते हैं। एक तो स्वर से होने के कारण, स्वर एकधा, ए स्वर से आरंभ होने के कारण अन जोड़ करके अन एकधा, यह समस्त पद भी बनाया जा सकता है। अथवा न अव्यय का प्रयोग करते हुए न प्लस एकधा वृद्धि संधि के अनुसार नेकधा, ये पद भी बन सकता है। दोनों का विग्रह न एकधा होगा, न तत्पुरुष यहाँ माना जाएगा। ऐसे हमसे पूछा कि ए पुत्र है, इसका विग्रह करिए और समास का नाम बताइए। तो ए पुत्र है में हम दो प्रकार से विग्रह कर सकते हैं और दो समास मान सकते हैं। पहला विग्रह तो हमने किया है न पुत्र है इति ए पुत्र है, पुत्र नहीं है जो, वो तो न पुत्र है ए पुत्र हुआ। इस विग्रह के अनुसार तो ने तत्पुरुष समास माना जाएगा। और इसी ए पुत्र है का एक विग्रह हम कर सकते हैं अविद्यमान है पुत्र है यस्य सह। अविद्यमान है पुत्र जिसके वह है, उसको भी हम अपुत्र है कह सकते हैं। इस अर्थ में अन्य अर्थ ले लिया जाएगा, जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं हो उसे अपुत्र है कहें तो वहां बहुव्रीहि समास मान लिया जाएगा। तो अपुत्र है में नए तत्पुरुष समास भी होता है, साथ में बहुव्रीहि समास भी मान्य होता है। दोनों में से एक का चयन करना हो तो जहां कहीं भी ऐसी स्थिति आती है और बहुव्रीहि समास बनता है तो बहुव्रीहि को ही हम प्राथमिकता देते हैं। तो प्राथमिकता बहुव्रीहि को देते हुए 2 नंबर को पहले सही उत्तर मान सकते हैं। उसके अभाव में नए तत्पुरुष भी यहाँ माना जा सकता है। दोनों ही समास इसमें मान्य होते हैं। अब इसी नए तत्पुरुष समास में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें न अव्यय शब्द हमें लिखा हुआ मिलता है। दिखने में ये शब्द हमें एक से ही लगते हैं कि ये तो एक पद है, लेकिन इनमें जुड़ा हुआ न है वो नहीं अर्थ को प्रकट करता है। नहीं अर्थ प्रकट होने के कारण इनमें भी नए तत्पुरुष समास माना जाता है। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, इनके लिए एक सूत्र बनाया हुआ है। नभ्रा, नपा, नवेदा, ना सत्या, नमूची, नकुल, नख, नपुंसक, नक्षत्र, नक्र, नाकेशु, प्रकृत्या। ये जो शब्द हैं इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों में अगर कभी समास का नाम पूछ लिया जाता है तो नए तत्पुरुष समास ही माना जाता है और उसी के अनुसार इनका विग्रह कार्य भी किया जाएगा। कौन कौन शब्द हैं तो देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त जो न है वो न शब्द नहीं अर्थ को ही प्रकट करता है, नहीं अर्थ को ये ज्ञात अपने सामने प्रकट कर रहा है, अतः इनमें नए तत्पुरुष समास माना जाता है। कौन कौन से शब्द हैं वो सूत्र के अनुसार लेते हुए चलें। पहला है नभ्राट। नभ्राट यानी न भ्राजते, जो कभी टूटता नहीं है, भंग नहीं होता है, वह नभ्राट कहलाएगा, नए तत्पुरुष होगा। न पात में समास बताओ तो नए तत्पुरुष बताना है और विग्रह करो तो न पाती, जिसकी रक्षा नहीं की जाती है वो नपात है, जो नहीं गिरता है वो भी नपात है। न वेद है में समास न तत्पुरुष होगा, विग्रह करो तो न वेति। ऐसे ही ना सत्या, इसका विग्रह करो तो न असत्या, दीर्घ संधि होकर के ना सत्या बना है। जो असत्य नहीं है अर्थात सत्य है उसको अपन नासत्या भी कह सकते हैं, नए तत्पुरुष यहाँ मानेंगे। ऐसे ही नमूची ही तो न मुंचती इति नमूची, नए तत्पुरुष होगा। शब्द आ गया नकुलह में समास है क्या तो नकुलह, न कुलम यस्य, जिसका कोई कुल नहीं है उसे नकुल कहते हैं। वैसे नेवला अर्थ को ये प्रकट करता है, लेकिन जिसका कोई कुल नहीं वह नकुल है, इस अर्थ में लेने पर नए तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे नख है, इसमें भी हम देखें तो न खम यस्य,
जो कभी नष्ट न होता हो वह नख है, उसमें भी ने तत्पुरुष होगा। नपुंसक है, पद का विग्रह करो और समास बताओ, तो इसका विग्रह होता है न स्त्री न पुमान। जो न स्त्री है न पुरुष है उसी को नपुंसक कहते हैं, नहीं अर्थ में न आया इसलिए न तत्पुरुष माना गया। ऐसे ही नक्षत्रम, तो न क्षरति न क्षीयते, जिसका कभी क्षरण नहीं होता है वही नक्षत्र है, इसलिए ने तत्पुरुष होगा। शब्द है नक्रम न क्राम्यति, जो कभी अपनी सीमा का क्रमण नहीं करता है, सीमा को नहीं लांघता है, वह नक्र है, इसमें भी ने तत्पुरुष होगा इस अर्थ में लेने पर। और नाकम, एक तो नाक होता है अपने शरीर का अंग नासिका, उसको भी नाक कहते हैं। एक नाक का अर्थ स्वर्ग भी होता है, और स्वर्ग अर्थ में यदि इसको हम लेते हैं तो ने तत्पुरुष समास माना जाएगा। वो कैसे? देखिए इसका विग्रह है ने अकम अस्मिन या यस्मिन, जहां किसी प्रकार का अकम यानी दुख और न यानी नहीं, जो कोई दुख नहीं है उसे हम नाक स्वर्ग कहते हैं, इसलिए इस स्वर्ग अर्थ में लेने पर नाक में भी ने तत्पुरुष समास माना जाएगा। न अकम, जहां दुख नहीं है उसे नाकम नाक कहते हैं, इसलिए यहाँ ने तत्पुरुष माना गया है। ऐसे ही एक सूत्र है नगो अप्राणिस्वन्य तरस्याम, पद छेद करके देखें तो पहला पद है नग है, फिर अप्राणिसु, फिर अन्य तरस्याम। यह सूत्र हमें क्या सिखाता है, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है। मान लीजिए कभी आ गया कि न गच्छति, इस पद का समस्त पद क्या बनेगा, तो दो ऑप्शन है, एक नग है और एक अग है, दोनों में दे दिया जाए कि कौन सा सही है, तो यहाँ अलग अलग अर्थ के अनुसार दोनों को सही उत्तर माना जाएगा। इसमें इसका समस्त पद नगह भी बनाया जा सकता है तो अगह भी बनाया जा सकता है, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग प्रकट होते हैं। वो कैसे? देखिए पढ़िए इसको। न गच्छति, इसका समस्त पद बनाना है तो वो निम्नानुसार दो तरह से बनाया जा सकता है। दो तरीके कौन से होंगे? पहला न गच्छति का एक तो नगह बनाएंगे, एक अगह बनाएंगे। अर्थ क्या है? अप्राणीवाचक पदार्थ के गति नहीं करने पर, कोई अप्राणीवाचक पदार्थ है जैसे पहाड़ है उसमें प्राण नहीं है तो वो अप्राणीवाचक है। यदि अप्राणीवाचक गति नहीं करता है, चलता नहीं है, तो उसको नग कह देते हैं, तब तो नगह बनेगा। लेकिन जिसमें प्राण है, कोई प्राणीवाचक पदार्थ है, फिर भी वो गति नहीं करता है, गति करने में सक्षम नहीं है, तो उसको कहेंगे अगह। तो दोनों के अलग अलग भाव के अनुसार अप्राणीवाचक पदार्थ गति नहीं करे तब तो नगह बना देंगे, और प्राणीवाचक पदार्थ है वो गति नहीं करता है तो अगह बना देंगे। इसलिए ये दोनों ही यहाँ समस्त पद सही माने जाते हैं। फिर देखिए ये तो हिंदी, संस्कृत के अनुसार अपन देखें अन या न आदि अव्यय शब्द आ जाते हैं। शुरू में बताया था हिंदी में दो अव्यय शब्द और अलग से इसमें काम में लिए जा सकते हैं। एक तो कौन सा आता है, ना अव्यय का प्रयोग होता है, और एक अन, एक तो संस्कृत में तो न को हलंत कर रहे थे, एक बिना हलंत का अन है, इसका प्रयोग भी हो सकता है। वहां पर भी हम ने तत्पुरुष समास मान सकते हैं। कैसे? जैसे आ गया अनमोल, अनजान, अनहोनी, नालायक, नाजायज, नापसंद। इन पदों में समास बताइए तो इनमें ने तत्पुरुष समास माना जाएगा। और विग्रह कीजिए तो अन या ना हटा दो, उसकी जगह पर न जोड़ दो। अनमोल का विग्रह है नेमोल, जिसका कोई मोल नहीं है। अनजान, न जान, जो हमारी जानकारी में नहीं है वो अनजान है। न होनी इति अनहोनी, जो होनी नहीं है उसी को अनहोनी कह देते हैं। ऐसे नालायक, नलायक, जो लायक नहीं वही नालायक है। न जायज, जो जायज नहीं है उसे नाजायज कहते हैं। और न पसंद, जो पसंद नहीं है उसे नापसंद कह देते हैं। नहीं अर्थ इनका प्रकट हुआ, इसलिए इनमें ने तत्पुरुष समास माना जाता है। तो ये अपने ने तत्पुरुष समास से संबंधित मुख्य नियम थे। इनके आधार पर या ऐसे शब्द यदि अपने पास में आते हैं तो वहां हम ने तत्पुरुष समास मान लेते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सभी लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी अवश्य लिखें। और यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल से जुड़ करके आप अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।